हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि विंग ने मैसेज किया था कि मैं लंदन जा रहा हूँ, मगर एक बात और, तुम मेरे लंदन जाने वाली बात किसी को मत बताना। कोई भी अगर मेरे बारे में पूछे तो उन्हें मत बताना कि मैं कहाँ हूँ। अब आगे, क्योंकि हो सकता है मेरे डैड मुझे ढूंढ रहे हो। ये जान का मैसेज पढ़ता है और कहता है ठीक है जान, तुम्हें तुम्हारी नई लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। अब वो यान को कॉल करता है और कहता है थैंक यू यान, मेरा ध्यान रखने के लिए। तभी यान कहता है निये बेबी जान कहाँ है, मैंने सुबह से उसे नहीं देखा। निये यान को बताने वाला था पर फिर अचानक से कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो अभी उठ रहा हूँ और ना ही वो मुझे मिलने आया है। यान कहता है ओके बेबी, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। इधर निये कहता है सॉरी यान, पर मैं तुम्हें जान के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता है तुमने जान के बारे में क्यों पूछा, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड ईवो जान को लाइक करता है पर उसकी किस्मत में कोई और है। इसलिए मैं अब जान की लाइफ में किसी को भी बर्बाद नहीं करने दूंगा। इधर यान ईवो से कहता है ईवो, निये को नहीं पता कि जान कहाँ है। अब ईवो गुस्से में पागल हो जाता है। वो यान से कहता है मुझे जान चाहिए किसी भी हालत में। इधर यान लंदन पहुंच जाता है, जहां वो सीधा वांग मेंशन पहुंच जाता है। वहां वांग मिसिस वांग से मिलता है। मिसिस वांग से कहता है, मिसिस वांग कहती है बेटा तुम कौन हो, क्या तुम ईवो के फ्रेंड हो। जहान कहता है क्या आपका नाम ही मिसिस वांग है। मिसिस वांग कहती है मैं ही वांग ही हूँ, तुम्हें किससे काम है। अब जहान उन्हें ग्रीट करता है और फिर अपने बैग से अपनी मॉम का लेटर उनको देता है। गाइस, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लेटर में मिसेस श्याओ ने क्या लिखा था। आपको याद तो है ना? नहीं याद है तो चलो मैं बता देती हूँ कि मिसेस श्याओ ने उस लेटर में जहान के बारे में लिखा था और उस वादे के बारे में लिखा था जब मिसेस वांग ने मिसेस श्याओ से कहा था कि मैं अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहूँगी। ये सब पढ़कर मैडम ये कहती है क्या तुम्हारा नाम जान है। जान कहता है जी आंटी। अब वो उसे अंदर हॉल में बिठाती है और उसके लिए चाय कॉफ़ी मंगवाती है। अब वो जान से उसके मॉम डैड के बारे में पूछती है। जान कहता है वो ठीक है। अब जान कहता है आंटी, ओ सॉरी, क्या मैं आपको आंटी कह सकता हूँ। मैडम ये कहती है बिल्कुल बेटा, तुम मुझे आंटी कह सकते हो। अब जान सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है और कहता है आंटी, मेरी मॉम ने हम दोनों फैमिली को एक होने के बारे में लिखा है, पर मॉम ने मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा। ये कहती है क्या मतलब। जान कहता है आंटी, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए अपने आप मेरी बात सुनिए, फिर उसके बाद आपका जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। आंटी, अब मैं जो आपको बताने चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनिए। ये कहती है कहो बेटा क्या बात है। जान कहता है आंटी, मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। ये कहती है क्या, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जान हिचकिचाते हुए कहता है आंटी, मैं एक गे हूँ, मैं बाहर से लड़का हूँ, मगर मेरे पास गर्भाशय है जिससे मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। और जब मेरे डैड को ये पता चला तब उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। तब मैं पूरे 7 साल उस कमरे में रहा। मैंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की है, ना ही मैं कॉलेज गया हूँ और ना ही मेरे पास कोई डिग्री है, लेकिन फिर भी मैं एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट हूँ। मैडम ये जब ये सुनती है तो पहले तो वो शौक होती है और जान की बात सुनकर उन्हें दुख भी होता है कि कैसे उसके फादर ने उसे 7 साल कमरे में बंद रखा। जान इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मिसिस वांग कहती है जान कहाँ जा रहे हो। जान कहता है आंटी वापस जा रहा हूँ। मिसिस वांग कहती है, मिसिस वांग अपनी जगह से उठती हैं और जान के पास आकर कहती है मेरा जवाब तो सुनो। जान अपना सिर झुकाकर खड़ा रहता है। मिसिस वांग आके जान को हक करके कहती है कोई तुम्हें अपनाए या ना अपनाए, पर आज से तुम मेरे बेटे हो। ये सुनकर जान भी उन्हें हक करता है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जान कहता है थैंक यू आंटी, मुझे समझने के लिए। मेरी लाइफ में आप तीसरे पर्सन हो जिन्होंने मुझे समझा। मिसिस वांग कहती है क्या तीसरा, तो पहले के दो कौन है। जान कहता है आंटी, पहली मेरी मॉम और दूसरा मेरा दोस्त, मेरा वेलविशर, मेरी जान निये। वही है जिसने मुझे आज तक संभाला है और हिम्मत दी है। उसी की वजह से आज मैंने पेंटिंग के क्षेत्र में अपना नाम बनाया। मिसिस वांग कहती है अच्छा चलो फिर उसे भी बुला लो, यहाँ मैं भी देखना चाहती हूँ उसे। जान कहता है जरूर आंटी। तब तक वांगी भी स्कूल से आ जाती है और वो अपने मॉम को हक करती है
और कहती है मॉम ये कौन है। मिसेस वांग कहती है बेटा ये तुम्हारे गगा है झानगा। वांगी कहती है झानगा। मिसेस वांग कहती है हाँ ये मेरे फ्रेंड का बेटा है इसलिए ये तुम्हारे जहान गगा है। वांगी फिर जहान को भी हक करती है और फिर अपनी मॉम से कहती है मॉम क्या मैंने जहान गगा को अपना रूम दिखाओ। मिसेस वांग कहती है हाँ ज़रूर, तब तक मैं विंग का रूम जहान का रूम सही करवा देती हूँ। वांगी कहती है जी मॉम, और वो कहती है चलिए जहानगा मेरे साथ मेरे रूम में, आपको मैं अपना कमरा दिखाती हूँ। जहान मिसेस वांग की तरफ देखता है। मिसेस वांग कहती है मेरी तरफ मत देखो, जाओ वांगी के साथ। जहान अपना सिर हाँ में हिलाता है और वांगी के साथ चला जाता है। जहान वांगी के साथ में उसके रूम में जाते हैं और फिर वांगी जहान से कहती है जहानगा आप कहाँ रहते हैं। जहान कहता है मैं चाइना में रहता हूँ। वांगी कहती है क्या, इसका मतलब आपने मेरे गगा ईवो को भी देखा होगा। जहान कहता है सॉरी पर चाइना बहुत बड़ा है, ना तो मुझे पता है और ना ही कि मैं अपने गगा कहाँ रहते हैं। अब वांगी कहती है कोई बात नहीं, और फिर वो जहान से पूछती आप कहाँ पढ़ते हैं, आपके कितने दोस्त हैं, आपको कौन कौन से स्पोर्ट्स पसंद है। जहान कहता है वांगी मैंने पढ़ाई नहीं की है और मेरा केवल एक ही फ्रेंड है और मुझे कोई गेम खेलना भी नहीं आता, पर मुझे एक चीज़ आती है। वांगी कहती है कौन सी चीज़। जहानगा पेंटिंग करना। जहान कहता है पेंटिंग करना। वांगी कहती है क्या आपको पेंटिंग करना आता है, क्या आप मुझे सिखाओगे। जहान कहता है बिल्कुल, अब हमारी प्रिंसेस ने कुछ बोला है तो करना पड़ेगा ना। वांगी कहते हैं वाओ गगा आपने मुझे प्रिंसेस कहा। जहान कहता है हाँ क्योंकि तुम बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह हो। वांगी कहती है मेरे डैड भी मुझे प्रिंसेस ही कहते हैं और मेरा गगा मेरे को नक्चड़ी कहते हैं। जहान कहता है ओ कोई आज के बाद मैं तुम्हें प्रिंसेस कहूँगा। वांगी कहती है ठीक है, फिर मैं भी आपको बनी गगा बोलूँगी। जहान कहता है क्या बनीगा। वांगी कहती है हाँ क्योंकि आप बनी की तरह क्यूट हो। जहान कहता है ओके, और वो दोनों बातें करने लगते हैं। अब जहान काफ़ी थका हुआ था तो वो वांगी से बात करते करते सो जाता है। अब शाम के 8 बज चुके थे। मिसेस वांगी से कहती है बेटा जाओ जहान को बुला के लाओ, डिनर टाइम हो गया है ना। वांगी कहती है जी मॉम, और वो जहान के पास जाती है और उसे सेक करते हुए कहती है बनी गगा उठिए बनीगा। जहान उठता है और कहता है प्रिंसेस क्या हुआ। वांगी कहती है बनी गगा आपको मोम बुला रही है, डिनर टाइम हो गया है ना इसलिए। जहान कहता है ओके, और वो उठकर नीचे आता है और मिसेस वांग से कहता है सॉरी आंटी वो पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। मिसेस वांग कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम थके हुए थे इसलिए तुम्हारी आंख लग गई। आओ बेटो बैठो डिनर करो। जहान कहता है क्या अंकल डिनर नहीं करेंगे। मिसेस वांग कहती है बेटा आज वो लेट आएंगे, उन्हें थोड़ा काम है ना इसलिए, चलो तुम लोग डिनर कर लो और फिर आराम से सो जाओ। जहान कहता है जी आंटी। अब वो दोनों डिनर करते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर जहान सोचता है मैं एक बार निये से बात कर लेता हूँ। वो अपना फ़ोन लेता है और निये से बात करता है। निये कहता है जहान तुम कैसे हो, वहाँ लंदन में कैसा है सब कुछ। जहान कहता है निये ये फैमिली बहुत अच्छी है और आंटी भी बहुत प्यारी है और सबसे प्यारी तो हमारी प्रिंसेस है। और वो खूब सारी बात करता है, मगर ये बात यान ने सुन ली थी कि जहान लंदन में है और वो उसी समय ईवो को कॉल करता है और ईवो को बता देता है कि जहान लंदन में है। ईवो कहता है क्या लंदन में, पर किसके साथ। यान कहता है ये तो पता नहीं, पर अभी अभी मैंने निये को बात करते हुए सुना कि वो लंदन में है। ईवो कुछ नहीं बोलता और फ़ोन रख देता है। इधर ईवो सोचता है जहान लंदन में है किसके पास, और कुछ सोचने के बाद कहता है अब मैं ही उसे लेने लंदन से लेके आऊँगा। और वो फिर यान को और सुयान को सोंगलिन को कॉल करता है और उसे कहता है यान सोंगलिन मुझे शाम को मेंशन में आके मिलो। यान और सोंगलिन कहता है ओके ईबो। अब हम शाम को देखते हैं। ईबो हॉल में बैठा था और तभी सोंगलिन और यान आते हैं। वो ईबो के पास आते हैं और कहते हैं बताओ ईबो क्या बात है, तुमने ऐसे अचानक क्यों बुलाया। ईबो सोंगलिन और यान से कहता है यान सोंगलिन मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। यान कहता है बताओ ईबो क्या हेल्प चाहिए। ईबो कहता है यान सोंगलिन मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन तुम दोनों मेरा बिजनेस संभालो, ध्यान रखो, और मैं वापस लंदन जा रहा हूँ जहान को ढूंढने, और जैसे ही जहान मिल जाएगा मैं उसे वापस ले आऊँगा। यान ईबो को टीस करते हुए कहता है ओह, तो हमारे प्यारे ईबो को जब से पता चला कि जहान लंदन में है तो उसका मन नहीं लग रहा है ना ईबो।
ईवो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है यान। यान कहता है ओह अच्छा, फिर क्या बात है ईवो, जो तुमने अचानक लंदन जाने का प्लान बना लिया। ईवो कहता है यान, मुझे लग रहा है शायद मेरी कहानी वहीं से शुरू होगी जहाँ पहले हुई थी। यान कहता है क्या मतलब। ईवो ईवो कहता है यान, मैं पिछले जन्म में भी मुझे मेरा विंग लंदन में ही मिला था। वहीं मुझे पता चला था कि मेरा विंग जिंदा है, वरना सबकी तरह मैंने भी मान लिया था कि मेरा विंग मर चुका है। इसलिए मुझे लग रहा है मेरा जान को याद दिलाकर मैं जान को याद दिलाकर वापस उसे यहीं लेके आऊँगा अपने मेंशन में, अपने जिंसी में। यान और सोंगलेन भी ईवो की बात सुनकर कहता है ठीक है ईवो, तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। सोंगलेन भी कहता है हाँ ईवो, पहले तुम अपने प्यार को पूरा करो, यहाँ की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अब वो तीनों हक करते हैं और फिर सोंगलेन और यान वहाँ से चले जाते हैं। ईवो कहता है और हाँ सोंगलेन, जब तक मैं ना आऊँ तब तक जिया का ध्यान रखना। सोंगलेन कहता है ओके ईवो, और फिर वो निकल जाते हैं।